बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज मेरा जो उन्वान है वो है पाँव जिस्म का अहम हिस्सा। जिस तरह दीगर अज़ा जैसे दिल, दिमाग, हाथ, आँख, कान, नाक सब हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। इनके बगैर हमारा जिस्म नामुकम्मल है। बिल्कुल उसी तरह पाँव भी जो है वो हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। इस पाँव के ज़रिए ही हम तमाम जानदार जो है वो चलते फिरते, भागते दौड़ते हुए और काम करते हुए नज़र आते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दिन भर में एक आदमी के पाँव तकरीबन 5000 मरतबा ज़मीन पर लगते हैं। गोया हमारी औसत ज़िंदगी में हमारे पाँव 1,50,000 मील का सफ़र तय कर लेते हैं, जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने के बराबर है। जिस तरह एक गाड़ी अपने पहियों के सहारे चलती है, बिल्कुल उसी तरह एक जानदार अपने पाँव के सहारे ही तमाम काम करता हुआ नज़र आता है। पैरों की अक्सर तकालीफ हमारी अपनी बदएहतियाती का नतीजा होती हैं। ख़वातीन अक्सर खूबसूरत जूतों को आरामदेह जूतों पर तरजीह देती हैं और अपने पैरों के लिए एक मुसीबत मोल ले लेती हैं। हम अक्सर तंग पंजे वाले जूते ले लेते हैं जिनमें उंगलियां घुटी रहती हैं। 60% ख़वातीन अपने हुजुम यानी कि अपने जिस्म की साख्त, मोटापा या अपने दुबलेपन की वजह से और अपने सेहत को नज़रअंदाज करते हुए ऊंची अड़े वाले जूतों का इंतखाब कर लेती हैं और यूं बदन का तमाम वज़न पंजे पर पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि पैरों की उंगलियां, हड्डियां, जोड़ और उज़लात तंग जगह पर सुगड़ते रहते हैं। खून की गर्दिश दुरुस्त नहीं रहती और दर्द रहने लगता है। इसके अलावा पैरों के अक्सर तकलीफ बुढ़ापे, ज़ियाबतीस यानी शुगर, जोड़ों की वर्म और गर्दिश खून के बिगाड़ से भी पैदा होती हैं। लिहाजा पैरों की हिफाजत के लिए हमें चाहिए कि हम अपने पैरों की वर्जिश और मालिश ज़रूर करें। इससे थकान भी दूर होगी और ताकत भी आएगी। उंगलियों को दाएं बाएं मरोड़ें, तेल से मालिश करें और पैदल चलें। ये पैरों के लिए बेहतरीन वर्जिश है। पैरों को ताकत पहुंचाने के लिए नीम गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट मिला लें और 15 से 20 मिनट तक उसमें पाँव डुबोए रखें। अच्छा, बाज़ लोग ये भी करते हैं कि नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल दिया, पाँव भी साफ़ हो जाते हैं। थोड़ा सा आपने लेमन निचोड़ लिया या थोड़ा सा जो है वो आप पुदीने की पत्तियां डाल ली, जिससे फ्रेशनेस आ जाती है। और एप्सम सॉल्ट भी मिला लिया या नॉर्मल सॉल्ट भी मिला लिया तो भी पाँव की थकन जो है वो नीम गर्म पानी में डालने से जो है वो दूर हो जाती है। बच्चों को मोज़े उतारने के बाद साबुन से पाँव ज़रूर धोने चाहिए। मोज़े जल्दी बदलते रहना चाहिए और गंदी जुर्राबें यानी कि गंदे मोज़े और गीले जूते हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इन एहतियाती तदाबीर के साथ हमारे और आपके पाँव जो हैं अपनी जो है जितनी उम्र लिखी हुई है वो पूरी उम्र जो है तबी उम्र जो है वो पूरा करेंगे और हम एक आरामदेह ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।